आज हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। हाँ देखना, सबसे पहले इसके लिए आपको वर्ग 17 के तत्व पता होना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये आपके 5 तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हमें क्या करना है, एस्टेटिन को नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया एस्टेटिन के बारे में, कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है आपके। एनसीईआरटी ने केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में जानकारी दी है। तो देखो, अब हमें इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपको इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना, वो होता है NH2NP5। वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं उन सभी का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NH2NP5 होता है। अब यदि NH2NP5 होता है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ ये होता है कि आप किस प्रकार से कोषों को पूरी तरह से खाली कर सकते हैं या किस प्रकार से कोषों को पूरी तरह से भर सकते हैं, ये होता है। देखो, अब यदि मैं बात करूं NH2NP5, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है ना। अब इन्हें अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। मतलब यदि पूरी तरह से अपने कोषों को भरना है, S तो पूरी तरह से भरा है, लेकिन यदि P को भी पूरी तरह से भरना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यदि हमें इसे पूरी तरह से भरना है तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो कितने क्या हो जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, -1, क्योंकि कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, -1 आता है। हाँ, अब ये तो हो गई भरने की बात। अब खाली किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो खाली करना हो तो P में से कितने करेंगे, 5, और S में से कितने करेंगे, 2। तो 5 + 2 7। तो जब हम सातों के सातों क्या कर देंगे, आपके निकाल देंगे, तो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे होगी, +7। क्या होगी, +7। मतलब कि इसकी जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +7, और जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या आपकी -1 है। इतनी बात समझ में आती है। ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ होता है किस प्रकार से कोषों को खाली कर सकते हो, किस प्रकार से भर सकते हो। अब यदि खाली करने की बात आएगी तो 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों के सातों को खाली कर दो, +7 ऑक्सीकरण अवस्था, यही अधिकतम होती है। और दूसरा अर्थ होता है किस प्रकार से आप भर सकते हो। तो भरने का क्या तरीका है, P एक बचा है और S तो पूरी तरह से भरा है, तो हम क्या कर देंगे, इसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की रेंज हो जाएगी +7 से -1 तक की। मतलब यहाँ इस तत्व समूह के जितने भी तत्व है वो सभी +7 से -1 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था संभव है, +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1, फिर 0 और आपका -1। ये सभी ऑक्सीकरण अवस्था ये सभी तत्व प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, आपके जितने भी तत्व ये सभी ये सारी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अधिकतर कौन सी करते हैं वो हमें देखना है। देखो, अधिकतर ये लोग प्रदर्शित करते हैं -1 ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी प्रदर्शित करते हैं, -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब -1 क्यों करते हैं, देखो -1 का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। हाँ, अब बताओ इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन, बस इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है। जैसे ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए अधिकता देखना, जितने भी तत्व है उनके ऊपर -1 ऑक्सीकरण अवस्था आपको दिखेगी। हमेशा आपको फ्लोरीन मिलेगा तो माइनस के रूप में मिलेगा, Cl-, Br-, आपका I-, ऐसे मिलने वाला है हमेशा। हाँ, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि प्लस, कभी ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, बहुत ही रेयर केस होता है। फ्लोरीन में तो ऐसा कभी नहीं दिखेगा आपको कि ऐसा प्लस हो जाए। हाँ, इन सभी तत्वों में आपको प्लस दिख सकता है, लेकिन फ्लोरीन में आपको कभी प्लस नहीं दिखेगा, हमेशा -1 ही शो करता है। देखो, ये जो आपके सभी तत्व है ना, सभी तत्व अधिकतर -1 प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्लोरीन केवल ऐसा तत्व है जो केवल -1 प्रदर्शित करता है। बाकी ये लोग प्लस भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब प्लस क्यों प्रदर्शित करते हैं उसका भी कारण देख लेते हैं। हाँ, बात समझ में आई। ये लोग अधिकतर -1 प्रदर्शित करते हैं, इसके अलावा बाकी सब प्लस भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस कभी प्रदर्शित नहीं कर सकता। हाँ, अब उसका कारण देख लेते हैं। देखो, इसका कारण ना पता है कहाँ पर छुपा है, इसका कारण छुपा है, या आप किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करोगे ना, तो यदि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी तो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास अच्छे से पता होना। हाँ, और उसे कक्षकों में आपको दिखाते आना चाहिए। जैसे कि यदि मैं फ्लोरीन की बात करूं, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2s2 2p5, 2 हो जाएगी। यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यदि मैं ब्रोमीन की बात करूं तो N की वैल्यू 4 हो जाएगी। और यदि मैं आयोडीन की बात करूं तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। अब देखो, 2s को लिखो, ये हो गया आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 3s को दिखाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5।
5 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार मैं 4s में भी दिखा दूँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपके 4p में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। आपके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और आपके 5p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब देखना ये वाला है आपका क्या, आपका डी। देखो 2 के पास आपका डी नहीं होता है, हाँ 1 के पास केवल एस होता है। हाँ, आपने कभी 1 के पास एस होता है, कभी आपने ये नहीं देखेंगे 1p, कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, उसी प्रकार से दूसरे वाले कोर्स के पास केवल 2s और 2p होता है, कभी आपने 2d नहीं देखेंगे क्योंकि वो होता ही नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन 3s के पास क्या क्या होता है, 3 के पास 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, लेकिन 3f नहीं होता। जबकि चौथे कोर्स के पास 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। हाँ, फिर 5 के पास ये चारों होते हैं, 6 के पास भी चारों होते हैं। हाँ, तो पहले और दूसरे कोर्स के पास, पहले में p नहीं रहता इसके पास, दूसरे में इसके पास d नहीं रहता। अब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2s2 2p5, मतलब कि इसके पास d कक्षा उपस्थित नहीं होगा। और यदि d कक्षा उपस्थित नहीं होगा तो यदि हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन संभव नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपका क्लोरीन के बारे में, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर कौन कौन है आपका, ये है आपका 3s और ये क्या है आपका 3p। 3 के पास d होता है, मतलब कि इसके पास क्या उपस्थित है आपका, इस प्रकार से d उपकोष उपस्थित है। ये हो गया आपका 3s और ये हो गया आपका 3p। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका 3p हो गया। अब देखना यदि हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कराते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ के आ जाएगा। और यदि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठकर आ गया, मतलब अब ये कितने ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकता है, आपकी प्लस का 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। कितना प्रदर्शित कर सकता है, प्लस का 3, 1 2 3, क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 बंद बना सकते हैं, तो प्लस का 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। हाँ, यदि अब मैं बात करूं, इसने क्या कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हो गया। अब बताओ कितनी ऑक्सीकरण अवस्था शो होगी, 1 2 3 4 5, प्लस 5 भी शो कर सकता है आपका क्लोरीन। हाँ, उसी प्रकार से मैंने और ऊर्जा दिया तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी उत्तेजन हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 3 और ये आपका 1 7, मतलब अब कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, +7। जबकि फ्लोरीन के पास तो डी होता ही नहीं है, और यदि डी होता ही नहीं है तो वो कहाँ से प्रदर्शित करेगा, है ना, वो कहाँ से प्रदर्शित करेगा, +3 +5 +7, क्योंकि +3 +5 +7 तब शो हो रहे हैं जब हम आपके इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करवाने से आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही प्लस में आपको ऑक्सीकरण अवस्था लिख देनी रहती है। तो फ्लोरीन अधिकतम और अधिकतम कितनी करता है, -1 ही शो करता है। कितनी करता है, -1 ही शो करता है। जबकि जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये आपका +3 भी शो कर सकते हैं, +5 भी शो करते हैं और +7 भी शो करते हैं। कारण क्या है, इनके पास डी कक्षा उपस्थित है। कौन सा कक्षा उपस्थित है, डी कक्षा उपस्थित है। तो वर्ग 17 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से आपके +7 तक होती है। अधिकतम होती +7, न्यूनतम होती -1। फ्लोरीन कहते हैं जितने भी तत्व है वे सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्लोरीन के लिए एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था -1। और जितने भी आपके ये सब है ये भी -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर जो धनात्मक ऑक्सीकरण शो करने का क्रम है वो केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही करते, क्योंकि उनके पास क्या उपस्थित है, डी कक्षा उपस्थित होता है।